तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट काल में यह मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया? यह आचरण आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे न ही स्वर्ग मिलने वाला है और न यश। क्लेब्यं स्मागमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते। शूद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदना। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों से कैसे लड़ूंगा? हे हरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् हृदि प्रदेदधाम्। अपने महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। इनसे हम जीते या वे हमको जीते।
इन्हें मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहत् स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्वानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। करुणा रूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया है। अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। मुझे शिष्य की भांति उपदेश दीजिए। नाहि प्रपश्यामि ममाप्नुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमुद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। यदि पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और शत्रुहीन राज्य तथा देवताओं पर आधिपत्य मिल भी जाए तो मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यह वचन कहे, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, तो उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, किंतु पंडित जन मरे हुए और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातुनासं त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।
ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र नमोऽयते। जैसे जीवात्मा की यह देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आवामपायिनो नित्यांस्तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं, वे अनित्य हैं। अतः हे भारत, उनको तुम सहन करो। यं हिना व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष शर्भ, जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस अविनाशी तत्व को जान, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोध गम्य है। शरीर नाशवान है, इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ न विजानीतो न
इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते कि ये आत्मा न मरती है और न मारी जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, न ही ये उत्पन्न होकर पुनः न होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मरती। वेदा विनाशिनं नित्यं यैनं मजं व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकम् घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मे और अव्यय स्वरूप को जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो यं दाह्यो यं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल और स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा गया है।
इसलिए ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, जन्म से पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं, केवल मध्य में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक ही क्या करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसका आश्चर्य से वर्णन करता है और कोई आश्चर्य से सुनता है, पर कोई इसे सुनकर भी नहीं समझ पाता। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तू शोक मत कर। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्मयाद्धि युद्धाक्षेयोऽन्यक्षत्रियस्य न वेद्यते। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए युद्ध करने में संकोच मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम्
सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय धन्य हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। यदि तू इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करता है तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप का भागी बनेगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्ते मरणादतिरेच्यते। सब लोग हमेशा तेरी अपयश को कहते रहेंगे। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथी योद्धा तुझे भय के कारण रण छोड़ भाग कहेंगे। जो लोग तेरा आदर करते थे वे ही तुझे तुच्छ समझेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे, फिर उससे अधिक दुख तुझे क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और विजय हुई तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, खड़ा हो जा और निश्चय पूर्वक युद्ध कर। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम् पापमवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये
बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि सांख्य योग के विषय में कही गई है और अब तो कर्म योग के विषय में सुन। इस बुद्धि से युक्त होकर तो कर्म बंधन से छूट जाएगा। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमापयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में किए गए प्रयास का नाश नहीं होता और ना ही फल दोष होता है। इस धर्म का पालन करने से महाभय से रक्षा होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दना बहुशाखा ह्यानन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कुरु नंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले पुरुषों की बुद्धियां अनेक प्रकार की और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदों की पुष्प जैसी आकर्षक और दिखावटी वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। वे कामनाओं में लिप्त होकर स्वर्ग को ही श्रेष्ठ भोग एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोग जिनके चित्त को आकर्षक व दिखावटी वाणी द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों की निश्चयात्मिका बुद्धि परमात्मा में नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, तू वेद के तीनों गुणों से रहित और निर्द्वंद हो जा और नित्य सत तत्व में स्थित होकर
योगक्षेम को न चाहते हुए परमात्मा में स्थित हो जा। यावानर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वमयोग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। संभाव ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यावरं कर्मा बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धो शरणं मनविच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, संबुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म निम्न स्तर का है। इसलिए तू संबुद्धि की शरण में हो जा, क्योंकि कर्म फल की इच्छा वाले अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धि युक्तो जातिः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। संबुद्धि युक्त मनुष्य इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तू योग मार्ग का अनुसरण कर, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। संबुद्धि ज्ञानी जन कर्म फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।
जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए या सुनने में आने वाले भोगों से विरक्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब अनेक विषयों के सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। स्थित प्रजनस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित धीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मन में स्थित सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा से आत्मा में ही संतोष रखता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख में जिसकी लालसा नहीं है और जो आसक्ति भय व क्रोध से मुक्त है, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यह सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ होने पर न तो प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, वह प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहलाता है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कर्म योगी अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्स्यस्य
निवर्तते। इंद्रियों से विषयों को हटाने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर भोगों में आसक्ति बनी रहती है। किंतु स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, प्रयत्न करते रहने पर भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए सभी इंद्रियों को वश में करके मुझसे युक्त और परायण हो जा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति
बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सुख नहीं मिलता। इंद्रियाणां हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जब मन विषयों में विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सब प्राणी जागते हैं तब मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणं जल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही संयमी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य सभी कामनाओं को त्याग कर मिथ्या अहंकार वासना और ममता रहित होकर विचरता है वह शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोहति स्थित्वा स्यामन्तकालेषु
निर्वाणमेच्छति। हे पार्थ, यह ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति है। इसे प्राप्त कर कोई कभी मोहित नहीं होता। यदि अंत काल में भी इसी स्थिति में स्थिर रहे तो ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है।